जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि क्या हम भगवान से बात कर सकते हैं। दैविक शक्तियों से बात करने का अगर आपका भी मन है तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। ये तो सच्चाई है कि परमात्मा से क्या बात हो सकती है? क्या इसमें सच्चाई है? क्या आप भी मानते हो इस बात को कि क्या ये बात सत्य हो सकती है? तो ये बात वाकई में ही सत्य है। जहां जिसके अंतर में भक्ति उत्पन्न होती है, परमात्मा के प्रति सब कुछ समर्पण उत्पन्न होता है, वो परमात्मा स्वयं उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। और बात तो बहुत दूर की बात है। और बाबा कहते हैं कि आलू ले लो, गोभी ले लो, बाबा मैंने गोदी ले लो। तो परमात्मा स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि जिसने जन्म दिया, क्या हम बचपन में भी तो उनसे बात करते हैं? क्या आपने देखा नहीं, जब बच्चा छोटा होता है उसका संपर्क जो होता है परमात्मा से होता है। वो कभी हंसता है, कभी बोलता है, कभी रोता है, कभी कभी चीखता है, तो उसका संपर्क किससे होता है? परमात्मा से होता है। अब हम कैसे करें कि हम अपने इष्ट से वार्तालाप कर सके और अपने दैविक शक्तियों से, जब हम अपनी दैविक शक्तियों से बात किस प्रकार से जाने कि वो हमारे से बात भी कर सकती हैं। इसके लिए आपको डेली एक कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य क्या है? आपको अपने इष्ट की आराधना तो आप करते हो, लेकिन रात्रि को सोने से पहले एक जल का गिलास, लोटा आपको अपने इष्ट के पास रखना पड़ेगा और एक जल का लोटा ही अपने सिराने रखना पड़ेगा। अब आपने अपने सिराने रखकर जब आप सोओगे, उससे पहले जब जल का लोटा रखने जाओगे अपने इष्ट के पास, तब एक प्रार्थना करनी है। क्या? अपने इष्ट से कि हे करुणा निधान, मैं आपके चरणों का दास हूं, कृपया मुझे अपना दर्शन दीजिए। सिर्फ इतनी सी वार्तालाप आपने कहनी है। और जब ये कहनी है किसको? जल, जो लोटा है, लोटे को आपने ये उंगली डालकर, लोटे के अंदर ये उंगली को डालकर और अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है। फिर जाकर आप जब सोते हो, सोते वक्त कहते कि जब हम सोते हैं तो हम एक किस्म का मरे समान होते हैं। और जब मरे समान होते हैं तो आपको पता है कि हमारी परमात्मा से भी लो होती है, हमें कई प्रकार के दर्शन भी होते हैं, कई स्वप्न भी दिखते हैं, अजीब गरीब स्वप्न भी दिखते हैं। और कई बार ऐसी ऐसी चीजें जब हमें प्रेत व्याधा तक दिख सकती है या कुछ ऐसा एहसास हो सकता है कि घर में या कोई भय लग सकता है, तो परमात्मा से आपका संपर्क भी हो सकता है। आज नहीं होगा, लेकिन खुद स्वयं हनुमान जी आपसे संपर्क करेंगे। ये बात आज सुन लेना। आप जब सच्चे मन से डेली, लेकिन इस कार्य को आपने डेली करना है, एक दिन के लिए नहीं करना। डेली जाकर आपको यह कार्य करना है और सुबह उठकर जो जल का लोटा आपके सिराने होता है उसका पान करना है। और जो जल का लोटा आप अपने इष्ट के पास रखते हो, उसे आपने सूर्य को अर्घ देना है। बस ये कार्य आपको कंटिन्यू करना है। कुछ समय बाद आपको स्वयं ये महसूस होगा कि आपके साथ देवी शक्तियां जो हैं वार्तालाप करना चाहती हैं और आपको स्वयं हनुमान जी स्वप्न में आकर वार्तालाप आपके साथ करेंगे और आपको ऐसा महसूस भी होगा। और सुबह उठकर आपको खुद को लगेगा कि आज मैंने अपने इष्ट, अपने आराध्य से वार्तालाप करी। अब ये सच्चाई है, आप इसको करके देखो। आप अपने जीवन के अंदर इस कार्य को डेली अपना लो, डेली अपना लियो, डेली करने स्टार्ट कर दीजिए। आपने जल का लोटा लीजिए, अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए। आपने और कुछ नहीं मांगना, सिर्फ इतनी सी बात डेली कहनी है अपने इष्ट के आगे। जब आप डेली इस बात की वार्तालाप रखने लग जाओगे तो कहते हैं कि हम जब रोज प्रयास करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं या कोई भी जाप साधना तप करते हैं, तो एक दिन ऐसा जरूर आता है जब इंद्र का सिंहासन हिलने लग जाता है। जब आपने पहले भी टीवी सीरियल में भी देखा होगा, जब कोई भी योगी तप वगैरह करते थे तो आपने देखा होगा कि वो मेनका को भेजते थे। तो आप किसी प्रकार की लालसा के लिए कार्य थोड़ा कर रहे हो,
आप तो प्रभु से वार्तालाप करना चाहते हो, तो प्रभु आपको स्वयं स्वप्न में आकर दर्शन देंगे, किसी भी रूप में दें, चाहे वानर के रूप में दें, चाहे लंगूर के रूप में दें, चाहे आपकी सिंदूरी मूर्ति के पास खड़े हो या सिंदूर चढ़ा रहे हो और वार्तालाप कर रहे हो हनुमान जी से। कई बार ऐसे ऐसे स्वप्न भी आपको आ सकते हैं कि जैसे आप हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति पर सिंदूर चढ़ा रहे हो और आप वार्तालाप कर रहे हो, जैसे कि सिंदूर चढ़ाते जाते बात कर रहे हो, और वो बात आपको कुछ समय पहले आपको वो बात याद नहीं रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप रोज ये कार्य करने लग जाओगे तो आपकी स्मरण शक्ति जो है वो तीव्र होने लग जाएगी। जो स्मरण शक्ति, जो सोचने की शक्ति होगी, याद करने की शक्ति होगी, वो आपकी तीव्र हो जाएगी। क्योंकि जब हम बर्बाद मां के गर्भ में होते हैं तब हमारा संपर्क परमात्मा से होता है। जब हम गर्भ से बाहर आते हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद वो संपर्क जो है धीरे धीरे जो है कटता जाता है, क्योंकि हम संसारिक मोह माया में आ जाते हैं। अब वही चीज है, जब आप ये कार्य करने लग जाते हो तो आप परमात्मा से संपर्क साधने में सक्षम हो जाते हो, और ये कार्य आपको डेली करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आप करके देखिए, आप यकीन मानिए, इसको करके देखिए और फिर आप स्वयं कहोगे कि हाँ वाकई में इस बात में बहुत 100 1000% सच्चाई है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।